हेलो दोस्तों, क्राइम स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। स्कूल की सहेली की शादी में जा रही थी। एकदम आम सी महिला की शक्ल में, ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी, बस एक आम लड़की की तरह टू व्हीलर चलाते हुए जैसे ही वह शहर के करीब पहुंची तो सामने पुलिस की चौकी नजर आई। 3-4 पुलिस कर्मी चौकी के बाहर सड़क पर खड़े थे और बीच में इंस्पेक्टर आनंद गेगे वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही एसडीएम शालिनी कुमारी को हाथ में डंडे के इशारे से रुकने को कहा तो शालिनी कुमारी ने टू व्हीलर रोड से नीचे उतार ली और साइड में लगा दी। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज से कहा, कहाँ जा रही हो? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। शालिनी कुमारी ने कहा, सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूँ। शालिनी कुमारी ने बड़े आहिस्ता से जवाब दिया। इंस्पेक्टर आनंद गेगे ने ऊपर से नीचे तक नजर मारी। शालिनी कुमारी 28 साल की एक खूबसूरत महिला थी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, सहेली की शादी मैं दावत खाने जा रही हूँ, लेकिन हेलमेट क्यों नहीं पहना? और यह टू व्हीलर भी बहुत तेज चला रही थी। इंस्पेक्टर आनंद गेगे ने चालान पैड निकालते हुए कहा, चलो अब चालान करना पड़ेगा। शालिनी को अंदाजा हो गया था इसकी नीयत खराब हो गई है और यह एक बहाना है। वो बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। मैडम आप हमें कानून सिखाने की कोशिश ना करो। उसने दूसरी तरफ खड़े एक कांस्टेबल को देखा और फिर शालिनी की ओर देखा। इसको तरीका सिखाना ही पड़ेगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोरदार थप्पड़ शालिनी के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल जवाब कर रही है। जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। शालिनी का सिर एक पल के लिए चकरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोलता है, अभी भी अकड़ बाकी है। अरे तेरे जैसी पता नहीं कितनी को ठीक कर चुका हूँ। लगता है तुमको अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक कांस्टेबल आगे बढ़ा और बोला, सर इसे थाने ले चलो, वहाँ आराम से इसकी सेवा करेंगे, तब समझ में आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक कांस्टेबल ने शालिनी को बाजू से पकड़ा और झटका देकर खींचा और कहा, चल गाड़ी में बैठ। शालिनी ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर को गुस्सा चढ़ गया। उसने अपने एक कांस्टेबल से कहा, इसका घमंड तो देखो। एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर शालिनी कुमारी के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। शालिनी दर्द से करा उठी, लेकिन अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितने और कहां तक गिर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी टू व्हीलर में डंडा मारा और उसकी हेडलाइट खराब कर दी और बड़बड़ाया, बड़ी शरीफ बनती है, अब तेरा खिलौना बनाकर खेलेंगे। शालिनी कुमारी अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और यह लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखी है, तेरे जैसी अकड़ वाली पुलिस से भिड़ेगी। आज मजा चखाता हूँ, चलो ले चलो इसे थाने में, वही समझाएंगे। एसडीएम शालिनी कुमारी अब भी चुप ही थी। उन्होंने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वो देखना चाहती थी कि यह लोग प्रशासन को कितना बदनाम कर सकते हैं, कितनी हद तक यह लोग अत्याचार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर आनंद गेगे अब चुप चुका था। उसके सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसके नरम मुलायम खूबसूरत गाल पर तमाचे पड़े थे, जिसके बालों को खींचा गया था, जिसे जबरदस्ती बाजू से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया था। लेकिन वह अब भी किसी बुत की तरह बिल्कुल खामोश खड़ी थी। न कोई गुस्सा, न कोई आवाज। इंस्पेक्टर आनंद गेगे ने गुस्से से आंखें तरते हुए अपने सिपाहियों की तरफ देखा और गरज कर बोला, ले चलो इसे थाने में, वही थकर सोचेंगे कि इस सिर छड़ी महिला का क्या इलाज करना है। नहीं था, बल्कि एक ऐसा गुस्सा था जो अंदर तक खौल रहा था। इंस्पेक्टर ठहाका मारकर हंसा और बोला, ओ अब जुबान भी चलने लगी है, चलो थाने में और देखेंगे
कि वहाँ कितनी लंबी जुबान चलती है तेरी। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, ओए कहाँ गए, चाय पानी लगाओ, जल्दी एक स्पेशल माल आया है आज। शालिनी कुमारी अब भी बिना बोले थाने की दीवारों को देख रही थी। वो देख रही थी कैसे यह लोग उन बेगुनाहों के साथ पेश आते हैं जो कभी आवाज नहीं उठा पाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर आनंद गेगी की तरफ झुक कर पूछ गया, क्या केस है साहब? कांस्टेबल ने पूछा तो इंस्पेक्टर आनंद गेगे ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं रे, कोई चोरी या कोई जेब कटी जो मन करे लगा देना, बस अंदर डालकर इसका गुरूर तोड़ना है और ज्यादा सवाल नहीं पूछने। शालिनी कुमारी तो सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी कुछ कहने से बच रही थी, जैसे वह चाह रही हो कि पुलिस वालों की गिरावट की यह कहानी खुद उनके मुंह से बाहर निकले। तभी इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठ गया, हाथ में कलम लिया और टेबल पर उसे घुमाने लगा। फिर आंखें शालिनी पर गड़ा कर बोला, नाम बता अपना, कहाँ रहती है, किसके घर की है? शालिनी चुप रही। इंस्पेक्टर ने फिर सवाल दोहराया, सुना दी, नाम क्या है तेरा? लेकिन शालिनी की खामोशी अब भी वैसी ही थी जैसे कोई पत्थर की दीवार हो। तभी इंस्पेक्टर ने टेबल पर इतनी जोर से हाथ पटका कि आवाज पूरे थाने में गूंज गई और गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता तुझे, नाम बता जल्दी। शालिनी ने बिना चेहरा बदले जवाब दिया। जी नेहा कपूर। इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे को घूरा और हंसकर बोला, ओ बड़ी समझदार निकली, तू झूठ बोलने में भी तजुर्बा है, लेकिन याद रखो ज्यादा चालाकी की तो बहुत भारी पड़ेगी। गलती एक भी की तो पछतावेगा, वक्त भी नहीं मिलेगा। शालिनी कुमारी को जबरदस्ती उस सड़े हुए लॉकअप में धकेल दिया जहाँ पहले से 2 कैदी बैठे हुए थे। उनमें से एक ने शालिनी की तरफ देखा और बोला, बहन तूने क्या कांड कर दिया? शालिनी ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। अब वह बस देख रही थी कि यह पूरा तंत्र कितना सड़ चुका है। अगर एक एसपी को ऐसे बिना वजह अंदर ढो सकते हैं तो फिर आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। शालिनी अब उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब देख रही थी, सुन रही थी और हर हरकत को समझ रही। इंस्पेक्टर आनंद गेगे ने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। फाइल मेज पर मारी और कहा, चलो जल्दी। एक कांस्टेबल ने पूछा, पर सर बिना सबूत के? इंस्पेक्टर हंस पड़ा, बोला, इस थाने में सबूत मंगाए नहीं, सबूत बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल आया और शालिनी के कंधे पर जोर से हाथ मारा, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक सख्त आवाज आई, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर शो संतोष खड़ा था, जिसकी छवि बाकी से थोड़ी अलग मानी जाती थी। उसने अंदर नजर डाली और महिला की हालत देख उसके माथे पर लकीरें खींच गई। पूछा, यह सब क्या हो रहा है? आनंद गेगे मुस्कुराया, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप महिला हद से ज्यादा दिमाग दिखा रही थी, सबक सिखा रही थी। संतोष ने शालिनी को गौर से देखा, उसके हाव भाव किसी आम महिला जैसे नहीं लग रहे थे। पूछा, इसका जुर्म क्या है? आनंद घबरा गया, बोला, सर चेकिंग में बदतमीजी की थी। संतोष को कुछ गड़बड़ लगी। उसने शालिनी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शालिनी चुप रही। आनंद हंसकर बोले, सर यह तो अपना नाम भी नहीं बता रही। संतोष अब पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। उसने कांस्टेबल को हुक्म दिया, इसे अकेली कोठरी में डालो। आनंद हैरान रह गया, लेकिन सर, संतोष ने सख्ती से कहा, मैं खुद रहूंगा इसके पास। उसके आदेश पर शालिनी को एक दूसरी कोठरी में बंद किया गया, जो पहले से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। शालिनी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कोने में टूटा हुआ टेबल पड़ा था और पास में एक जंग लगा लोहे का टूट पड़ा था। अब वह इस गंदे सिस्टम का असली चेहरा और करीब से देख रही थी। हर पल उसकी आंखें यह समझ रही थी कि कानून बस फाइलों तक सीमित रह गया है। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया और बोला, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। आनंद गेगे डरकर चौंक गया। पूछा,
गाड़ी कौन सी है? कांस्टेबल घबराते हुए बोला। सर, गाड़ी सरकारी है। वो जल्दी जल्दी बाहर गया और जैसे ही गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हड़बड़ा कर वापस आया और धीमे लहजे में बोला, सर, आनंद गेगे। झुंझुलाया, क्या हुआ? कौन है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर, डीएम साहब आए हैं। आनंद गेगे का चेहरा पड़ गया। संतोष भी चौकन्ना हो गया, क्योंकि अब मामला सीधे ऊपर पहुंच चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने आनंद गेगे की तरफ देखा और कड़क आवाज में पूछा, इंस्पेक्टर आनंद गेगे, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? आनंद घबराया हुआ बोला, कुछ भी नहीं सर, बस एक छोटा सा केस है। डीएम साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने कोठरी में झांका और बोले, यह कौन है? सर, इस महिला पर 420 और ठगी का केस है। डीएम साहब ने पूछा, सबूत है तुम्हारे पास? उन्होंने फिर पूछा, क्या कुछ सबूत है तुम्हारे पास? आनंद अब पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने महिला से सीधा सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा? और पहली बार शालिनी कुमारी ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, एसपी शालिनी कुमारी। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे उतर गए। आनंद गेगे के तो हाथ पैर कांपने लगे। बाकी सारे कांस्टेबल चौंक कर खड़े हो गए। आनंद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो अफसर जिसे वो ठग समझ रहा था, वही अफसर निकली जो पूरे जिले का कानून चला रहा था। असल में वह कोई मामूली महिला नहीं थी, बल्कि वही महिला खुद एसडीएम शालिनी कुमारी निकली, जिसको सड़क पर घसीटा गया, बाल पकड़कर खींचा गया, थप्पड़ मारे गए। जैसे ही यह बात सबके सामने आई, पूरे थाने में खलबली मच गई। सब कांस्टेबल तो सन्न रह गए। डीएम साहब ने अपनी तीखी नजर इंस्पेक्टर आनंद गेगे पर डाली और गुस्से में बोले, आनंद गेगे, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू एक सीनियर अफसर पर झूठा इल्जाम थोपने लगा? आनंद कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि वहीं खड़े संतोष जोर से बोले, सर, मैंने तो पहले ही कहा था कुछ गड़बड़ है। अब तो आनंद बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तभी शालिनी कुमारी ने अपनी शांत लेकिन सख्त आवाज में पहली बार सीधा फैसला सुना दिया, आनंद गेगे, तू अब नौकरी से गया, तेरी सस्पेंशन पक्की है और तेरे खिलाफ अब मुकदमा भी चलेगा। यह सुनते ही आनंद की तो जैसे सांसें अटक गई। बाकी पुलिस वालों ने उसे मुंह फेर लिया। संतोष ने उसी वक्त आवाज लगाई, हवलदार साहब, इसको पकड़ो और लॉकअप में डाल दो। लेकिन तभी आनंद गेगे ने जेब से एक मोड़ा हुआ कागज निकाला और हंसते हुए बोला, रुको मैडम, यह देख लो पहले, फिर जो करना हो कर लेना। और वो कागज उसने दिखाया। डीएम और शालिनी कुमारी दोनों ने फौरन उसकी तरफ देखा। आनंद बोला, यह रहा मेरा ट्रांसफर का ऑर्डर। 4 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब आप चाहे जितनी भी नाराज हो जाओ, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। पूरा थाना फिर से सन्न पड़ गया। शालिनी ने वह कागज हाथ में लेकर पढ़ा। डीएम ने आंख तरेरी और संतोष से कहा, जाओ और पता करो कि यह कागज असली है या बस दिखावे का। संतोष ने कंप्यूटर में रिकॉर्ड देखा और सिर उठाकर बोला, सर, ये तो असली है, लेकिन इसने अभी तक नया इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं सौंपा, यानी अभी तक यही यहाँ का असली इंस्पेक्टर बना बैठा है और सारी बदमाशी इसी के द्वार में की है। अब तो कोई भी इसे नहीं बचा सकता। शालिनी कुमारी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अब तेरा नया ठिकाना वही होगा जहाँ तो औरों को डालता था। सिपाही, यूं इसे पकड़ो और ले जाओ। अंदर डीएम ने भी सिर हिलाकर इशारा कर दिया। जैसे ही 2 कांस्टेबल उसे पकड़ने बढ़े, आनंद ने फिर चाल चली और बोला, रुकिए मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि पूरी गलती मेरी ही है? फिर उसने थाने के और पुलिस वालों की तरफ इशारा करके कहा, यह सब मेरे साथ है। ऊपर तक सारे जुड़े हुए हैं। कुछ पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। संतोष ने माहौल थामते ही एक एक को घूरना शुरू कर दिया। शालिनी कुमारी ने डीएम की तरफ देखा और बोली,
अब यह पूरा थाना ही साफ करना पड़ेगा, कोई बचा नहीं रहेगा। डीएम ने भी कहा, जो हुक्म मैडम। अब एक एक का हिसाब लिया जाएगा। और जैसे ही जुबान से यह बात निकली, थाने में जैसे बिजली गिर गई हो। थाने के बाहर कुछ पत्रकार चुपचाप थाने के बाहर खड़े थे, जिनको पहले से शक था कि थाने में कोई कांड हो रहा है। जैसे ही उन्हें यह खबर लगी कि पूरा थाना थानेदार हाजिर कर दिया गया है, वैसे ही उन्होंने अपने मोबाइल से खबरें इधर उधर पहुंचानी शुरू कर दी। यह मामला दबने वाला नहीं था। तभी एक लंबी नीली चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और खुद एसएसपी साहब बाहर निकले। चारों तरफ देखा तो सबका चेहरा उतरा। थाने के सारे अफसर एक तरफ दुख के खड़े थे और एसएसपी साहब बोले, यह कब से तमाशा चल रहा है यहाँ? लेकिन डीएम और थाना इंचार्ज साहब बिल्कुल शांत खड़े थे। एसडीएम शालिनी कुमारी ने सीधा एसएसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको क्या लगता है आप बच जाओगे? संतोष ने झट से फाइल निकाली और शालिनी कुमारी को पकड़ाई। जो फाइल सीधे एसएसपी साहब के सारे काले धंधों की पोल खोल रही थी। शालिनी कुमारी ने वो फाइल एसएसपी साहब की तरफ बढ़ाई और बोली, लो देखो, इसमें तुम्हारे सारे करतूत भरे पड़े हैं। एसएसपी साहब के माथे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने बिना देर किए ऊंची आवाज में हुक्म दिया, पकड़ो इसे और अभी के अभी गिरफ्तार करो। थाना हैरान रह गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार यूं खुलेआम मिलते मिलता। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरे जिले में तूफान सा मच गया। मामला अब ऊपर तक पहुंच गया था। सीएम तक बात पहुंची और वहीं से सीधा हुक्म आया, जिले में जितने भी अफसरों ने मिलकर गड़बड़ी की है, उन सबको पकड़कर अंदर डालो। अगले ही 2 दिन में पूरे जिले से 30 से ज्यादा पुलिस अफसर और गिनती भर के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। पूरे कमालपुर जिले की हवा बदल गई। अब चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, एसडीएम शालिनी कुमारी की ईमानदारी और हिम्मत, जिसने पूरा गंदा सिस्टम हिलाकर रख दिया। अब प्रशासन में एक नई रफ्तार, एक नई सोच और सबसे बढ़कर एक डर था कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा। शालिनी कुमारी का काम अब पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादा साफ हो तो सारा का सारा मुल्क भी सुधर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया और बोलिए।